ये वीडियो एक काल्पनिक वीडियो है। इस वीडियो का किसी जाति, व्यक्ति या धर्म से कोई संबंध नहीं है। उत्तर भारत के एक कोने में बसा था धौरियापुर। नक्शे में नाम था, पर जिंदगी जैसे वहां आधी अधूरी थी। यहां सूरज बाकी जगहों से पहले ढल जाता था और अंधेरा देर तक टिकता था। शाम 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। दुकानें बंद, दरवाजों पर मोटे कुंडे और हर घर में एक ही चेतावनी, उस पुराने घर के पास मत जाना। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा था वो घर, 3 मंजिला, बिना रंग, बिना आवाज। लेकिन लोग कहते थे घर खाली है, पर घर अकेला नहीं है। आदित्य शहर से आया था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसे लोक कथाएं पसंद थीं, पर भूत प्रेत उसके लिए सब मानसिक वहम था। जब उसने धौरियापुर के बारे में सुना तो उसका कैमरा अपने आप निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। चाय वाले ने कांपती आवाज में कहा, रात को रिकॉर्डिंग मत करना भागू। आदित्य मुस्कुराया। डर बिकता है चाचा, सच नहीं। उसने वही किया जो सब मना कर रहे थे, उस घर में रहने का फैसला। घर के दरवाजे पर जंग लगी घंटी थी। आदित्य ने उसे दबाया। ट्रिन आवाज आई घर के अंदर से, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके सीने में घुस गई। घर के अंदर अजीब सी सड़ांध थी, जैसे बरसों पुरानी सांसें बंद हों। दीवारों पर नाखूनों के निशान, सीढ़ियों पर सूखे हुए काले धब्बे और बीच हॉल में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, धीरे, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। पहली रात आदित्य ने कैमरा ऑन रखा। सब नॉर्मल था। 12 बजे से 1 मिनट पहले तक सब ठीक। 12 बजे ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज। आदित्य ने कैमरा उठाया, सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक बंद कमरा, दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर पीछे कोई खड़ा था। आदित्य ने पलट कर देखा, कुछ नहीं। जब फिर कैमरा देखा, वो आकृति मुस्कुरा रही थी। अगले दिन आदित्य गांव पहुंचा। एक बूढ़ी औरत मिली, दादी काशी। उसने बताया 30 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और 8 साल की बेटी नैना। पति शराबी था। घर में रोज चीखें होती थीं। एक रात पूरे गांव ने चीख सुनी। सुबह घर से बदबू आने लगी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर तीनों की लाशें, लेकिन नैना की आंखें खुली थीं और उसकी उंगलियां दीवार में गड़ी हुई थीं, जैसे वो मरना नहीं चाहती थी। उस रात आदित्य ने महसूस किया, घर सांस ले रहा था। दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं। फर्श गर्म हो रहा था। आईने में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिलता था। और हर रात 12:03 पर एक बच्ची की हंसी, धीमी, टूटी हुई। आदित्य भैया, आप भी यहीं रहोगे ना? तीसरी रात आदित्य सो नहीं पाया। दीवारों से आवाज आई, कैमरा बंद कर दो, हम अच्छा नहीं दिखना चाहते। उसका कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, डोंट रिकॉर्ड what lives here।
आदित्य भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों से काले हाथ बाहर निकल रहे थे। सीढ़ियों पर वो दिखी, छोटी लड़की, फटी फ्रॉक, खाली आंखें, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी परछाई नहीं थी। नैना बोली, ये घर हमें छोड़ने नहीं देता। जो भी अंदर आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। आदित्य चिल्लाया, तुम क्या हो? नैना मुस्कुराई, उसका मुंह कान तक फट गया। सुबह गांव वालों ने घर से चीख सुनी। दरवाजा खोला गया। अंदर कोई नहीं, सिर्फ आदित्य का कैमरा। रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द थे, घर भूतिया नहीं है, घर भूखा है और अब मैंने इसे खाना दे दिया है। कैमरा बंद होने से पहले एक आवाज आई, बच्ची की। अब हम 4 हैं। आज भी वो घर खड़ा है। रात 12 बजे अगर कोई पास से गुजरे तो खिड़की में 4 परछाइयां दिखती हैं और एक आवाज, अंदर आओ, घर को भूख लगी है।